गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, आज की अपनी जो क्लास है, इस क्लास में चर्चा करने जा रहे हैं अपने कक्षा 12 जो राजनीति विज्ञान की अपने सेकंड बुक है। इस सेकंड बुक का अपने जो सेकंड चैप्टर है, एक दल के प्रभुत्व का दौर, इस चैप्टर के अपने महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की चर्चा करने जा रहे हैं। कौन से क्वेश्चन? जो अपने 2023 में जो 6 अप्रैल को आपकी पॉलिटिकल साइंस की बोर्ड एग्ज़ाम होगी, उस बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से इस चैप्टर में कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहे हैं, उन क्वेश्चनों की चर्चा आज की अपने इस क्लास में करेंगे। तो देखो, अपने क्वेश्चनों की चर्चा करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं भैया, इस चैप्टर से अपने इस बार 2 क्वेश्चन आएंगे। ओनली 2 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन तो आएगा 1 नंबर का और एक क्वेश्चन आएगा आपके 2 नंबर का। मतलब यह जो चैप्टर है, इस चैप्टर से इस बार टोटल 3 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या सीधी भाषा में कह दे कि 2 प्रश्न आएंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर कौन कौन से प्रश्न इस चैप्टर की दृष्टि से महत्वपूर्ण बन रहे हैं, उन क्वेश्चनों के ऊपर अपने चर्चा करते हैं। चर्चा करने से पहले भैया एक बात और अपने कर लेते हैं। देखो, मैं आपके दोनों बुक के, मतलब पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट बुक और सेकंड बुक, दोनों बुक के 2 प्री बोर्ड पेपर आपके ले चुका हूं। तो ध्यान रखना, जो क्वेश्चन मैं प्री बोर्ड पेपर में दे चुका हूं, वो क्वेश्चन मैं यहाँ मोस्ट क्वेश्चनों में नहीं बता रहा हूँ। तो आप ये मत सोचना कि सर ये तो काफ़ी मोस्ट था, आपने बताया नहीं। तो आप इतना देख लेना कि क्या मैंने दोनों में बताया है, नहीं बताया है। मतलब जो क्वेश्चन मैं प्री बोर्ड पेपर में बता चुका हूँ, वो क्वेश्चन लगभग मैंने नेगलेक्ट किए। हाँ, 2-3 क्वेश्चन जरूर इधर उधर हो सकते हैं। बाकी जो क्वेश्चन मोस्ट क्वेश्चन ने बता दिया, वो प्री बोर्ड में नहीं दे रहा हूँ। जो प्री बोर्ड में दे रहा हूँ, वो मोस्ट में नहीं दे रहा हूँ। क्योंकि मेरा जो टारगेट है, वो टारगेट ये है कि पॉलिटिकल साइंस में अपने क्वेश्चनों में से लगभग 99% पेपर आए। पिछली बार भैया पूरा 100% पेपर जो है वो अपने ही मोस्ट क्वेश्चन और जो प्री बोर्ड पेपर थे उन्हीं में से मिल गया था सारा का सारा। जो लास्ट ईयर मेरे पास में बच्चे पढ़े हुए हैं, आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं, या आपको किसी ने सजेस्ट किया होगा कि किस प्रकार के सर क्वेश्चन बताते हैं। तो देखो, कहने का मतलब ये है कि आपको ओनली जो 3 प्री बोर्ड पेपर इस पॉलिटिकल साइंस के मैं लूँगा, 2 तो हो चुके हैं, 1 अभी बाकी है, ठीक है। और जो जितने भी चैप्टर के मैं आपको मोस्ट क्वेश्चन बता चुका हूँ या बताने जाऊँगा आगे, ठीक है। जैसे फर्स्ट बुक के मैं कंप्लीट बता चुका हूँ, सेकंड बुक के आज सेकंड चैप्टर के बता रहा हूँ, फिर 7 चैप्टर हो रहेंगे। तो जो अपने पॉलिटिकल साइंस के 18 चैप्टर के जो मोस्ट क्वेश्चन मैंने बताए हैं, वो क्वेश्चन प्लस 3 प्री बोर्ड वाले, 3 प्री बोर्ड पेपर वाले, इन क्वेश्चनों को आप याद कर लो आराम से। आपका जो स्कोर आपने सोच रखा है लगभग 90% के आसपास, तो वो सारे क्वेश्चन आपको इन्हीं पेपरों में से मिल जाएंगे। ओके, अब स्टार्ट करते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन है भैया, 1952 के जो आम चुनाव हुए थे, मतलब पहले आम चुनाव, इन चुनाव में कितने प्रतिशत मतदाता जो थे वो साक्षर थे? ठीक है, तो ऑप्शन में है 10%, 15%, 20%, 40%। तो देखो, मेरे ख्याल से इसमें किसी की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहले आम चुनाव में 15% मतदाता जो थे वो क्या थे? साक्षर थे। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, इसका गठन हुआ था भैया 1934 में। और ध्यान रखना, इसका गठन या इसका संस्थापक जो था वो कौन था? आचार्य नरेंद्र देव, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, बनाया हुआ क्वेश्चन है, मेरा ध्यान रखना। ये बनाया हुआ क्वेश्चन है, आपको बुक में नहीं मिलेगा इसका आंसर। तीसरा क्वेश्चन है, वर्तमान समय में चुनाव आयुक्त है। ध्यान रखना, वर्तमान समय में पूछ रहा हूं मैं। अब आप कहोगे कि सर ये तो किताब में है ही नहीं। भैया है नहीं, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। देखो, अब आपको पूछ ले कि वर्तमान समय में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान समय में नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो है उनका नाम है सुमन के बेरी, ठीक है। लेकिन अपनी किताब में राजीव कुमार दिया हुआ है, अब वो चेंज हो गया, अब सुमन के बेरी हो गया। अब आप कहोगे गुरुजी तो किताब में है ही नहीं। तो ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया है। तो वर्तमान समय में जो चुनाव आयुक्त है भैया, उनका नाम है सुनील अरोड़ा। भारत में जो चुनाव आयुक्त है वो कौन है? सुनील अरोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 4,
1959 में कांग्रेस सरकार ने किस राज्य में अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया था, मतलब राष्ट्रपति शासन लगाया था, और कहां पर लगाया था भैया सबको पता है, अपने कौन से राज्य में, केरल में। क्लियर है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो 5वां क्वेश्चन है भैया, कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब और कहां हुई थी। देखो भैया कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को, और कहां पे हुई थी, बम्बई में हुई थी। एक ब्रिटिश अधिकारी था जिसका नाम था A.O. ह्यूम, पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, इसके द्वारा स्थापना की गई थी। और पहला ये ठीक है। प्रथम आम चुनाव में कितने सांसद को बोलते हैं भैया MP, ध्यान रखना, और कितने विधायकों के लिए हुआ था, मतलब पहले आम चुनाव जो है वो कितने सांसद और कितने विधायकों के लिए हुए। तो सांसद को तो बोलते हैं भैया MP, ध्यान रखना, कई बार सीधा आपको अंग्रेजी में दे दे कि कितने MP और कितने MLA के लिए हुआ। MLA को बोलते हैं, विधायक को बोलते हैं MLA। MP का मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, MLA का मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो देखो सांसदों की बात करें तो भैया पहले आम चुनाव जो थे वो 489 सांसदों के लिए हुए थे, और विधायकों की बात करें तो विधायक कितने, 3200। ठीक है। 7वां क्वेश्चन है भैया, भारत ने प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने कितनी सीटें जीती थी। देखो पहले आम चुनाव जो हुए थे वो हुए थे भैया 489 सीटों के लिए, और कांग्रेस ने जीती थी 364। देखो ये तीनों आम चुनाव के दाखिला भैया, यहाँ पर एक क्वेश्चन बहुत बार आता है। पहले आम चुनाव 489 सीटों के लिए, दूसरे 494, तीसरे भी 494। ये तो हो गई इधर वाली तो सीटें तीनों आम चुनाव की। और पहले में जीती थी 364, दूसरे के अंदर जीती थी 371 कांग्रेस ने, और तीसरे आम चुनाव में जीती थी 361। समझ रहे हो, पहले आम चुनाव 489 सीटों के लिए हुए, 364 जीती कांग्रेस ने, दूसरे 494 के लिए कांग्रेस ने 371 जीती, और तीसरे भी 494 के लिए हुए, कांग्रेस ने 361 सीटें जीती। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, 8वां क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। देखो इस प्रकार का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि इस प्रकार का क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है। ठीक है। अब देखो इधर है राजकुमारी अमृत कौर, भीमराव अंबेडकर, रफ़ी अहमद किदवई और पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तो इनको आपको मैच करना है, सुमेलित करना है। अब देखो ज़्यादा भी नहीं तो अपने को इतना तो पता है कि भीमराव अंबेडकर जो थे उनकी पार्टी का नाम था भैया इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, इससे तो ये हो गया। ठीक है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का लगभग बच्चों को पता है कि इन्होंने जनसंघ पार्टी की स्थापना की थी साहब 1951 में, कोई दिक्कत नहीं है। अब बचे दो, तो राजकुमारी अमृत कौर तो थी भैया शिक्षा मंत्री, और रफ़ी अहमद किदवई जो थे वो संचार, खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 9। 9वां क्वेश्चन है भैया, कांग्रेस पार्टी को सराय की संज्ञा किसने और क्यों दी। कांग्रेस पार्टी को भैया सराय की संज्ञा दी थी भीमराव अंबेडकर ने दी थी, क्योंकि अंबेडकर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के द्वार जो है वो समाज के सभी लोगों के लिए खुले हुए थे। ठीक है। अंबेडकर के अनुसार कांग्रेस पार्टी के द्वार जो है वो चाहे मित्र हो, चाहे दुश्मन हो, चाहे चालाक व्यक्ति हो, चाहे कोई संप्रदायवादी हो, सभी के लिए कांग्रेस पार्टी के द्वार खुले हुए थे, इसलिए कांग्रेस पार्टी को इसने सराय की संज्ञा दी। 10वां क्वेश्चन है भैया, स्वतंत्र पार्टी का गठन कब और किसने किया था। स्वतंत्र पार्टी, ध्यान रखना भैया, जनसंघ पार्टी 1951 में बनी थी, और स्वतंत्र पार्टी की स्थापना हुई थी अगस्त 1959 में। ठीक है। और स्थापना किसने की थी, तो वह व्यक्ति था अपने C राजगोपालाचारी, जो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल भी थे। ओके। क्वेश्चन नंबर 11वें क्वेश्चन की बात करते हैं भैया। 11वां क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता से पहले गठित कोई दो राजनीतिक दलों के नाम लिखिए। मतलब भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, 1947 से पहले गठित भैया कोई भी दो राजनीतिक दलों के नाम लिख दो। जैसे मान लो अपने पहली बात तो कर ले कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी,
क्यों? कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 में हो गई थी। इसके बाद में दूसरे दल की बात करें तो अपने मुस्लिम लीग है जिसकी स्थापना 1906 में हुई थी। तीसरे अपने जैसे भारतीय साम्यवादी दल है जिसकी स्थापना 1925 में हुई थी। चौथे की बात करें तो भारतीय समाजवादी पार्टी है जिसकी स्थापना 1934 में हुई थी। ऐसे बहुत सारे दल हैं, आपको कोई भी 2-3 दलों के नाम ध्यान रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 12 भैया, भारतीय दलीय व्यवस्था की कोई 2 कमियां या समस्याएं बताइए। देखो भारत में बहुदलीय शासन प्रणाली है। अब यहाँ की कमियां क्या है? देखो पहली और सबसे बड़ी कमी तो है कि नेतृत्व संकट है, योग्य नेतृत्व का अभाव है। दूसरे अपने कहते दल बदल है। तीसरे अपने कहते वैचारिक प्रतिबद्धता का अभाव है। तो अपने को 2 कमियां ध्यान रखनी है, कोई विशेष ध्यान नहीं रखनी, क्योंकि जो 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा इसलिए 2 कमियां आपको 2 या 3 कमियां आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, कांग्रेस को छात्र संगठन किसने कहा था? नाम याद रखना भैया, पामर। पामर ने कहा था कांग्रेस को छात्र संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया 14वां क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अभी रीट की जो एग्जाम हुई थी उसमें भी यह क्वेश्चन पूछा गया था। कौन से एग्जाम में? रीट लेवल 2 में यह क्वेश्चन आया था भैया। प्रथम आम चुनाव में भारत में कितने राष्ट्रीय और कितने राज्य स्तरीय दल थे? मतलब पहला आम चुनाव जो 1952 में हुए थे, उन आम चुनाव के समय देखो राष्ट्रीय दलों की संख्या तो थी 14। देखो 14% है, राष्ट्रीय दल भी कितने थे? 14 ही थे। ठीक है, और राज्य स्तर या प्रांतीय स्तर के जो दल थे उनकी संख्या थी 52, और सबसे जो बड़ा दल था वो कौन सा था? कांग्रेस। नेक्स्ट बात करते हैं भैया, कांग्रेस पार्टी का प्रथम अधिवेशन कब और कहां हुआ? इसकी अध्यक्षता किसने की? थोड़ा सा वापस देखते हैं। तो देखो कांग्रेस पार्टी का पहला अधिवेशन भैया 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। जिस दिन स्थापना हुई थी ना उसी दिन इसका पहला अधिवेशन हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? बम्बई में ही हुआ था। अध्यक्षता जो की थी भैया वो की थी इसकी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। व्योमेश, मैं लिख देता हूँ, व्योमेश चंद्र बनर्जी, इनके द्वारा की गई थी भैया अध्यक्षता। और स्थापना पूछ ले तो A.O. हयूम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हुए 18 क्वेश्चन है अपने, टोटल 15 हो गए। 16वां क्वेश्चन है भैया, देखो 16वां क्वेश्चन, विपक्षी पार्टी या विपक्षी दल किसे कहते हैं? देखो एक तो होती है सत्ता पक्ष की पार्टी, मतलब जिसकी सरकार होती है। एक दूसरी जो विपक्षी पार्टी होती है वो कौन सी होती है भैया, किसको कहते हैं? तो देखो सीधा सा ध्यान रख लो, जो दल सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों की कमियों को उजागर करके उनकी आलोचना करता है। मतलब जैसे अभी अपने बात करें, अभी भारत में किसकी सरकार है? बीजेपी की है। ठीक है, बीजेपी की सरकार है भारत में। या राजस्थान में अपने बात करें, राजस्थान में कौन सी पार्टी की सरकार है? अभी कांग्रेस की सरकार है। और विपक्षी पार्टी कौन सी हो गई? जो दूसरे नंबर पर होती है, दूसरे नंबर पर कौन सी है? बीजेपी है, ये विपक्षी पार्टी हो गई। अब विपक्षी पार्टी क्या करती है भैया? जो सत्तापक्ष की पार्टी होती है ना, उस पार्टी की कमियां निकालती है, उसकी आलोचना करती है, और कमियां और आलोचना निकालकर जो है वो जनता के सामने क्या करती है? उजागर करती है। तो परिभाषा के तौर पे अपने कहे तो अपने कह सकते हैं कि जो दल सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों की कमियों को उजागर कर उनकी आलोचना करे उसे विपक्षी दल कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17, ये 16 हो गया। 17वां, प्रथम 3 आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी की ही विजय क्यों हुई? कोई 2 कारण बताइए। ये क्वेश्चन मैं प्री बोर्ड में भी आपको करा चुका हूं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भैया उस समय की सबसे बड़ी पार्टी थी। कांग्रेस पार्टी में देश के सबसे प्रमुख नेता थे, और जो नेता कांग्रेस पार्टी में शामिल थे भैया उन्होंने आज़ादी में योगदान दिया था। ठीक है, ऐसे 3-4 पॉइंट आप लिख सकते हो। 18वां क्वेश्चन भैया, ये भी आपको मेरा 2-3 बार कराया हुआ है। दल बदल से आप क्या समझते हैं? देखो जब कोई व्यक्ति किसी पार्टी का चुनाव चिन्ह लेकर चुनाव लड़ता है, ठीक है, मतलब जैसे मान लो मैं हूं, एक उदाहरण देता हूं पहले, जैसे मान लो मैं हूं भैया, मैं कांग्रेस पार्टी में हूं। ठीक है, मैं कौन सी पार्टी में हूं? कांग्रेस पार्टी में हूं। कांग्रेस पार्टी से मैं खड़ा हुआ और चुनाव में मैं जीत गया। अब जीतने के बाद में बीजेपी वाले जो है वो मेरे को लालच दे रहे हैं कि आप हमारी ओर मिल जाओ, हम आपको 10 लाख दे देंगे, मैं नहीं मान रहा हूँ, 20 लाख दे देंगे, 10 करोड़ दे देंगे, 20 करोड़ दे देंगे। इस प्रकार से वो मेरे को खरीद रहे हैं, और लास्ट में मैं उनके ऑफर को स्वीकार कर लेता हूँ, और स्वीकार करके कांग्रेस पार्टी को छोड़कर कौन सी पार्टी में चला जाता हूँ? बीजेपी में चला जाता हूँ। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? दल बदल कहलाती है।
क्या कहलाती है, दल बदल। अब बात आती है कि गुरुजी वो तो उदाहरण तो मैं समझ गया, लेकिन अगर परिभाषा लिखा तो क्या लिखा, इसकी परिभाषा अगर दे तो हम किस प्रकार से दे। तो देखो परिभाषा के तौर पे अपने कह सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी पार्टी का चुनाव चिन्ह लेकर चुनाव लड़ता है और चुनाव में जीतने के बाद उस पार्टी को छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है, उसे ही अपने क्या कहते हैं, दल बदल कहते हैं। और इसके लिए आयाराम गयाराम का एक जुमला भी प्रसिद्ध है। तो ये थे भैया अपने पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक के सेकंड चैप्टर के 18 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपकी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी मोस्ट है। ओके, तो ठीक है भैया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल।